जिस मुस्लिम लीग के बनने पर नेहरू ने किया था विरोध, उसे राहुल गांधी ने अमेरिका में बताया सेकुलर। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस को याद दिलाया भारत का बंटवारा। मुस्लिम लीग पर बीजेपी ने खड़ा किया विवाद, खुद ले चुकी है उसका समर्थन। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है। अब तक जितनी बातें कांग्रेस और बीजेपी के नेता मुस्लिम लीग पार्टी को लेकर कर चुके हैं, उतनी बातें शायद ही उस पार्टी के नेता करते होंगे। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी जिन्ना की पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बता रही है, जिसके साथ केरल में कांग्रेस गठबंधन में है। राहुल गांधी ने भी इसी मुस्लिम लीग की बात की है। आप उनका बयान ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं मुस्लिम लीग के नाम पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. Questions are a little disjointed. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क्या है इतिहास? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मोहम्मद जिन्ना को साल 1916 में इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिमों की समर्थन वाली पार्टी बताती थी। 1947 में भारत पाक बंटवारे की वजह मुस्लिम लीग को माना जाता है। बंटवारा खत्म होने के बाद पार्टी भारत में खत्म हो गई थी। इसकी जगह पूर्वी पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग, पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग और भारत के केरल में इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी। कौन है इंडियन मुस्लिम लीग के संस्थापक? इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद इस्माइल ने किया था। इस्माइल जिन्ना वाली मुस्लिम लीग में मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। तब दक्षिण का ज्यादातर राज्य मद्रास रेजिडेंसी में आते थे। मोहम्मद इस्माइल ने 1948 में जब पार्टी बनाने की मकसद से पहली बैठक बुलाई, तो इस बैठक में जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से जुड़े 33 सदस्य शामिल हुए थे। इसमें ज्यादातर सदस्य मद्रास, बॉम्बे और मैसूर के थे। 10 मार्च 1948 को इसी बैठक में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनाने का फैसला किया गया था। नेहरू ने किया था मुस्लिम लीग का विरोध। साल 1948 में जब मोहम्मद इस्माइल ने यूनाइटेड मुस्लिम लीग बनाने की घोषणा की, तो इसका विरोध सबसे पहले नेहरू ने की थी। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों को अब मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अपने साथ चलने और सार्वजनिक पद देने के लिए तैयार थी। नेहरू ने उस समय भारत के गवर्नर रहे माउंटबेटन से कहा था कि मोहम्मद इस्माइल को इस विचार को नहीं अपनाने की सलाह दी जाए। केरल की राजनीति में है IUML की पकड़। केरल की राजनीति में मुस्लिम लीग यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF का हिस्सा रहा है। केरल विधानसभा में IUML के 18 विधायक हैं। 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ने IUML के साथ गठबंधन करके पहली बार केरल में सरकार बनाई थी। इसके बाद 1976 में कांग्रेस के नेतृत्व में कई छोटी पार्टियों के मिलने से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF बना था। इसी वक्त IUML भी UDF में शामिल हुई। तब से ये पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है। साल 2004 में UPA की सरकार बनने से पहले UPA में शामिल 14 दलों में एक नाम IUML का भी था। बीजेपी ने भी लिया है मुस्लिम लीग का समर्थन। साल 2012 में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटों के साथ जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बननी थी। 145 सीटों वाली नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाने के लिए बीजेपी को 74 पार्षदों की समर्थन की जरूरत थी। इस मौके पर बीजेपी ने IUML पार्टी के 2 पार्षद, 10 निर्दलीय और 2 अन्य का समर्थन प्राप्त किया था। तब जाकर बीजेपी ने नागपुर में अपना मेयर बनाया था। ऐसे में ये साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने IUML के साथ गठबंधन किया है। तो ये थी राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दे दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।